ओम अर्हं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं देहं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं बने अर्हं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की एक क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना, वंदनासन में आ जाए। वंदे अर्हं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज एक विशेष अवसर, विशेष दिन, अनुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी का 25वां महाप्रयाण दिवस और अनुव्रत आंदोलन गुरुदेव ने क्यों शुरू किया, इसकी उपयोगिता क्या है, अनुव्रत क्या है, हम आज इस कार्यक्रम में इस बातों को हम समझेंगे, चर्चा करेंगे। विशेष रूप से आज हमारे साथ रमेश जी जुड़े हुए हैं अनुव्रत सेवी, और अलका जी जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी आपसे निवेदन करता हूं, आप आज के कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें, कार्यक्रम को शुरू करें। जय जिनेन्द्र, सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबको वीडियो ऑन करना है, सबसे पहले ऑन द वीडियो, सबके चेहरे देखने, वो भी हंसते हुए। तो चलिए फटाफट, वेरी गुड, एक एक वीडियो ऑन हो रहे, दैट्स ग्रेट। और सबसे पहले क्या करेंगे, खुश होना है। सम्मिलित होने से पहले यस, वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, ये वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड, क्योंकि हम रोज योग कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, यस ये 15 दिन हमने योग पखवाड़ा किया, और ये पखवाड़े में अलग 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 ग्रेट 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 व्यक्तियों से रोज नया नया ज्ञान लिया। और कल मैंने आपको एक बात बताई कि केवल योगा करके नहीं चलेगा, ध्यान करके नहीं चलेगा। 1 घंटा योगा ध्यान करोगे, 23 घंटे विरुद्ध वर्तन करोगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल ही योगिक होनी चाहिए। तो आज का प्रारंभ बहुत सुंदर हो रहा है गुरुदेव तुलसी को याद करते हुए। सबसे पहले मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मेरे जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया जिनके कारण मेरा जीवन ही बदल गया। आप लोगों को लगता है कि आप आनंद भाई जी, अलका जी इतने कैसे बढ़े हैं, इसका कारण हम है गुरु महान, और उन ज्ञान से ही हम बन रहे हैं थोड़े थोड़े अच्छे इंसान। तो हमें पूरा जीवन वसूल करना है। तो सबसे पहले आज से तारीख से 27 तिथि के दृष्टि से है। तो इन 5 दिनों में हम अणुव्रत के बारे में जानेंगे, सुनेंगे और
सबसे पहले आज नम्र निवेदन, जितने भी मेरे भाई बहन जोड़े अभी थोड़े थोड़े जुड़ते जाएंगे, तो मैं ये कहूंगी कि आज लेक्चर सुने, परिचय की तो आपको पता चलेगा कि कौन सी व्यक्ति आपके सामने है। बहुत 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 ग्रेट व्यक्ति आपके सामने आज है, और इनका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि आज का प्रारंभ में ऐसा व्यक्तित्व मिलना भी एक एमपी के केंद्र और कल्याणम का ये बहुत सद्भाग्य और आप लोगों का परम सौभाग्य है। ये ऐसी व्यक्ति आपके एक्सक्यूज मी, आपके सामने है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बात जो कहने वो कहूंगी कि आज आप सबको अणुव्रत के संकल्प मिलेंगे। जो अणुव्रती नहीं बने हैं उनको आज से संकल्प स्वीकार करके गुरुदेव को श्रद्धांजलि देनी है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले रमेश जी कांडपाल का परिचय देने के लिए उपस्थित हूँ, इसलिए कि आप ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। रमेश जी कांडपाल कैसी व्यक्ति है? सहज योग जिनका जीवन, सहज योग जिनका जीवन, ज्ञान जिनके पूजा, ज्ञान जिनकी पूजा, रमेश जी जैसा अद्भुत कार्यकर्ता मिलेगा न दूजा, मिलेगा न दूजा। ऐसे हमारे रमेश जी उत्तराखंड से अल्मोड़ा से जन्मे हुए, बचपन से ही ये बहुत होनहार, धार्मिक, मेधावी छात्र करके प्रसिद्ध तो थे ही, परंतु कॉलेज के जीवन में जितनी भी प्रतियोगिता होती थी, लेखन प्रतियोगिता हो, चाहे स्पर्धा हो, भाषण, सब में ये हमेशा अग्रगण रहते थे। ऐसे ये रमेश जी प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवक संघ से जुड़े हुए, उसके बाद में देखिए कहाँ कहाँ इनका जीवन प्रगति करते करते आगे बढ़ रहा है। विद्या भारती और सरस्वती मंदिर ऐसे स्कूलों में इन्होंने आचार्य पद पर काम किया है, और उसके बाद योग, ध्यान, प्राकृतिक चिकित्सा, इसका गहन अभ्यास शुरू कर दिया, और अभ्यास करते 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 इतने अभ्यासु बन गए कि ये लोग शहर मतलब अपने देश के जो बहुत शीर्षस्थ व्यक्ति है, राष्ट्रपति जैसे व्यक्ति है, इनको इन्होंने योगा सिखाया है। इतना ही नहीं, ये बहुत महान व्यक्ति है क्योंकि वो अणुव्रत से जुड़ गए हैं। जो अणुव्रत से जुड़ेगा वो तो महान होगा ही होगा। तो ये अणुव्रत से जब से जुड़े हैं, आज वर्तमान में ये वरिष्ठ प्रेक्षा प्राध्यापक की सेवा दे रहे हैं। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि अणुव्रत न्यास बहुत सुंदर प्रतियोगिता करती थी, आयोजित करती है, जिसमें चित्रकला, निबंध वगैरह और बच्चों को जोड़ते। तो इन्होंने कम से कम 300 स्कूलों को है और हजारों विद्यार्थी जुड़े हुए, इनका कार्यों का मूल्यांकन करते हुए 2003 आचार्य महाप्रज्ञ जी ने इनको अणुव्रती सेवी, लोककर्मी, सेवाभावी अलंकार तो दिए ही, और उसके बाद बहुत बड़ा अलंकारण है कल्याण मित्रम, तो उनको कल्याण मित्र भी मिला है। इस ऐसे हमारे रमेश जी 25 वर्ष से अधिक ये अणुव्रत का दायित्व निभा रहे हैं, देश विदेश और शीर्षस्थ लोगों को पूरा ज्ञान देकर इससे जुड़ रहे हैं। तो मैं स्टार्ट में ही रमेश जी को नम्र निवेदन करूंगी कि मैं एक आज, और आप सब लोगों को एक नम्र निवेदन, छोटा सा निवेदन है कि आज मैंने एक छोटी सी कविता बनाई, स्टार्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप सबको अणुव्रत को स्वीकार करना है, और आज मेरी ये गुरुदेव की श्रद्धांजलि है। रमेश जी आज सुबह 5:30 बजे ही मैंने ये कविता बनाई है, तो सभी लोग ध्यान से सुने। और आज मुझे चाहिए कि 25 लोग ज्वाइन हुए तो 25 के 25 लोग अणुव्रती बनने ही चाहिए, यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि एमपी के और कल्याण केंद्र लेक्चर देने में विश्वास नहीं करता, रिजल्ट ओरिएंटेड काम चाहिए। तो कविता सुनिए। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे कि हे इंसान तू बन सकता है महान, हे इंसान तू बन सकता है महान, पहले कर ले तू अपनी पहचान, पहले कर ले तू अपनी पहचान, उसके लिए चाहिए तुझे ज्ञान। ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान, ज्ञान बिना बताओ कैसे बनोगे महान। आपको जीवन सफल करना है, जीवन सफल करना है, गति प्रगति करके आत्मा का कल्याण करना है, तो अणुव्रत को तो स्वीकार करना ही होगा, तो अणुव्रतों का स्वीकार करना ही होगा। महान बनना है, उसके पहले हिंदू हो या मुसलमान, पहले बने अच्छे इंसान, अच्छा इंसान बनना है, अणुव्रतों का स्वीकार तो करना ही होगा।
सब जगह चाहिए मान, जीवन की बढ़ानी है शान, तो अणुव्रतों का स्वीकार करना ही होगा। और अणुव्रत क्या है? छोटे छोटे संकल्प है, छोटे छोटे संकल्प जो दिशा और दशा भी बदल देंगे। तो इसीलिए अणुव्रत का स्वीकार करना ही होगा। सब धर्मों का सार, शांति का द्वार, ज्योति की धार है, अणुव्रत जीवन का श्रृंगार है, अणुव्रत जीवन का श्रृंगार है। व्रतों को मत समझना भार, यही तो है जीवन का सार, इसी से तो होगा आत्मा का कल्याण, इसीलिए है इंसान, अणुव्रतों को करना होगा तुझे स्वीकार। धन कमाओगे ना तो लोग कहेंगे वाह धनवान है, ज्ञान कमाओगे लोग कहेंगे वाह ये तो विद्वान है, कुछ भी करो पर अणुव्रती बनोगे तो लोग कहेंगे ये है महान, ये है महान। तो महान बनना है तो एक बार सब करे जय अणुव्रत, जय अणुव्रत, जय गुरुदेव तुलसी। जय गुरुदेव तुलसी को प्रणाम करते हुए मैं बहुत समय लिया, परंतु पहले श्रद्धांजलि अर्पण करना मेरा फर्ज भी था, क्योंकि रमेश जी को सुनेंगे उसके बाद तो हम किसी को और सुनेंगे भी नहीं, और वो प्रयोग भी कराने वाले हैं। तो रमेश जी सबसे पहले ये बताइए कि आपने कौन से राष्ट्रपति को प्रशिक्षण दिया और अभी कौन से बड़े बड़े काम में जुड़े हुए, थोड़ा सा वो मुझे इतना डिटेल्स पता नहीं, तो वो आपके मुखारविंद से सुनने में और आनंद आएगा। तो इसी के साथ आप कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए, आपके शीर्षस्थ काम बता के फिर आपका व्याप्त वचन और ज्ञान हमें प्रदान कीजिए। प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, आदरणीय हम सब लोगों के प्रेरक, प्रेरणा स्रोत, आदरणीय सब लोगों की प्रेरणा स्रोत आदरणीय अलका दीदी, और जिनकी प्रेरणा से मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ, जिनका मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है, और उपस्थित सभी हमारे अणुव्रत प्रेमी, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ, और सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जैसा कि अलका दीदी ने कहा कि आप ये बताइए कि आपने कितने लोगों को क्या ये कराया है। देखो, मैं जितना भी कोई कार्य कर रहा हूँ, ये सब गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की कृपा से ही कर रहा हूँ। हमारा अपना कुछ नहीं है। जो भी करते हैं, जितने बड़े लोगों के पास जाते हैं, जितने सामान्य लोगों के पास जाते हैं, ये सब रमेश जी थोड़ी आवाज, ही संभव है, रमेश जी क्योंकि गुरु ज्ञान देता है, इसलिए हम इस कार्य को कर पाते हैं। रमेश जी के नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम है, इस ज्ञान को हाँ उन्होंने वीडियो ऑफ किया तो शायद तो आवाज देश के शीर्षस्थ लोगों को समय रमेश जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है, वीडियो ऑफ कर दीजिए तो शायद आवाज कम आ रही है। हाँ वीडियो ऑफ करके देखिए, आवाज क्लियर आती है कि आवाज नहीं, आवाज कम आ रही है जी। हाँ फट रही है आवाज, नेटवर्क में कमजोर रहता रहा हूँ आपको। अच्छा, अब आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आप वीडियो ऑन ऑफ करके एक बार बात कीजिए तो शायद मे बी दैट विल बी इफेक्टिव, आई थिंक ट्राई कीजिए एक बार। अच्छा, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ, अच्छा, अब आ रही है आवाज जी, आ रही है ये जी। रमेश जी डिस्कनेक्ट हो गए तब तक। हाँ अलका जी, रमेश जी वापस जुड़ रहे हैं, तब तक आप चालू रखिए। यस, तो आज का दिन बहुत ही अपने को यादगार बनाना है, क्योंकि हम चाहते कि हमारा जीवन का कल्याण हो। हर एक की वही सपना है कि मैं स्वस्थ रहूं और मस्त रहूं, और स्वस्थ रहने का संबंध हमारे भाव से है, और भाव अणुव्रत से जुड़े हैं। जो अणुव्रती होगा वो पवित्र होगा,
अणुव्रत ये आंदोलन ऐसा है जो नैतिकता का आंदोलन तो है, पर ये आत्मा की पवित्रता का आंदोलन है। तो जिसका आत्मा शुद्ध होगी और पवित्र होगी तो वो तो स्वस्थ होगा ही, क्योंकि अणुव्रत के संकल्प ही ऐसे है। यस रमेश जी। जी अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। यस यस करेक्ट। जी जी। तो हम जो भी कार्य करते हैं ये सब गुरुओं का आशीर्वाद है, गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण ही हम बड़े से बड़े लोगों के पास पहुंच पाते हैं, क्योंकि गुरु ने एक ऐसा हमको ज्ञान दिया है जिससे हम अपनी बात कर पाते हैं। तो आचार्य श्री तुलसी आज जिनका महाप्रयाण दिवस है, मैं उनका स्मरण करते हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी का स्मरण करते हुए और वर्तमान अनुशासता को प्रणाम करते हुए, उनका स्मरण करते हुए मैं आज की बात अपनी रखूं। तो जैसा कि अणुव्रत हमको गुरुदेव तुलसी ने एक ऐसी अमूल्य औषधि हमको दी है जिसकी वर्तमान में और प्रासंगिकता बढ़ गई है। तो अणुव्रत आचार्य तुलसी के अनुसार अणुव्रत क्या है? शाब्दिक दृष्टि से अणुव्रत का अर्थ है छोटा और व्रत का अर्थ है नियम। छोटे छोटे नियमों की एक आचार संहिता के रूप में एक संकलन है, और भावात्मक दृष्टि से अणुव्रत का अर्थ है चरित्र निर्माण की प्रक्रिया, सर्वसम्मत मानव जीवन की एक आचार संहिता है और संप्रदाय विहीन धर्म का एक प्रयोग है। अणुव्रत इसमें संप्रदाय गौण है और धर्म मुख्य है, उपासना गौण है और चरित्र प्रधान है, केवल अगले जीवन की चिंता गौण है, वर्तमान जीवन की पवित्रता मुख्य है। रूढ़ परंपराएं कर्म कांड गौण है, प्रायोगिक जीवन प्रधान है। सांप्रदायिक मतवाह का आग्रह गौण है और सब धर्म संप्रदायों के साथ सद्भाव का प्रयत्न मुख्य है। मानव मानव का अपना धर्म है। अणुव्रत जो असंप्रदायिक और निर्विशेषण धर्म का प्रतीक है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी के अनुसार अणुव्रत चरित्र विकास के लिए किए जाने वाला एक संकल्प है। तो आज हम इस संकल्प को जागृत करें, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक बहुत बड़ी शक्ति है, और जब वह उसको अणुव्रत के रूप से जागृत करता है, क्योंकि अणुव्रत मंत्र है और उस मंत्र के माध्यम से जब हम उस पर चोट करते हैं तो वह जागृत होता है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को जागृत यदि किया जाए तो हम बहुत शक्ति अर्जित कर सकते हैं, और वह शक्ति फिर समाज के हित के लिए, सबके हित के लिए कार्य करती है। तो अणुव्रत एक ऐसी औषधि है जो मानव जीवन के लिए एक बहुत बड़ी औषधि है, और मानव जीवन के लिए वर्तमान में अणुव्रत जैसी औषधि कहीं दुर्लभ है। पर हमको इस चीज को समझना पड़ेगा और इसको प्रयोग के रूप में लाना पड़ेगा। अब अणुव्रत की व्याख्या बहुत बड़ी लंबी हो सकती है, इसके लिए बहुत समय की जरूरत है। इसलिए दैनिक जीवन में यदि हम छोटे छोटे व्रतों का अपने जीवन में पालन करें तो हम अपने जीवन में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कर सकते हैं। छोटा व्रत जैसे कि उदाहरण के लिए आज ही हम एक सुबह संकल्प ले लिया कि मैं आज क्रोध नहीं करूंगा, अनावश्यक गुस्सा नहीं करूंगा। तो जब हम दिन भर अपना इसका मूल्यांकन करते हैं, शाम को मूल्यांकन करते हैं, तो कितना सुकून मिलता है, कितना आनंद मिलता है। तो इसकी जो पूरी आचार संहिता है, मैं समझता हूं कि यह पूरा एक जीवन दर्शन है, और इस जीवन दर्शन को समझने के लिए मैं इसके कुछ बिंदुओं पर जा करके फिर प्रयोग कराना उपयुक्त समझूंगा। तो मैंने ये देखा कि अणुव्रत की जो पहली इकाई है, वैसे तो वो कहते हैं कि यदि अणुव्रत को हम जीवन में लाते हैं, उसकी पहली इकाई समझो मुद्रा है। जैसे मुद्रा का क्या तात्पर्य कि हम अभी अणुव्रत की बात सुन रहे हैं या जीवन विज्ञान की बात सुन रहे हैं या प्रेक्षा मेडिटेशन की बात सुन रहे हैं। जैसे अणुव्रत का पहला नियम तो है ही उसके जो हमारे आचार संहिता के हैं, पर मैं कहता हूं कि पहले एक बार जरा सा अपनी मुद्रा ठीक कर लें, एक बार सीधे बैठ जाए, सीधे बैठ जी। तो पहला बिंदु समझो मुद्रा है, और जिस व्यक्ति की मुद्रा ठीक है उस व्यक्ति का भाव ठीक हो जाएगा, और जिसका भाव ठीक हो जाएगा उसका श्राव ठीक हो जाएगा,
और जिसका श्राव ठीक हो जाएगा उसका स्वभाव ठीक बन जाएगा, और जिसका स्वभाव ठीक होगा उसका व्यवहार ठीक हो जाएगा। तो पहली बात तो है मुद्रा, क्योंकि हमारे जीवन में मुद्राओं का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो अणुव्रत यह भी कहता है कि अपना पोस्चर भी ठीक करो, अपनी मुद्रा भी ठीक करो, है ना, कहीं काम करने के लिए जा रहे हो प्रसन्नता के साथ कार्य करो। तो हमारे जीवन की ये प्रत्येक मुद्राएं हैं। तो अणुव्रत हमको यह भी ट्रेनिंग देता है, यह भी प्रशिक्षण देता है कि मुद्राओं का अभ्यास करो, मुद्राएं ठीक करो। अब जहां हम इस तरह से बैठ गए या ऐसे बैठ गए या ऐसे बैठ गए, कितनी प्रकार जैसी मुद्रा करेंगे वैसा ही भाव हो जाएगा। तो अणुव्रती कार्यकर्ता के लिए भी उसकी मुद्रा सही है तो उसकी एक अलग से पहचान भी हो सकती है। तो जैसे सीधे बैठना, सीधे बैठने से एक सर्वांगीण विकास होता है, एक ऊर्जा प्राप्त होती है शरीर को। तो व्यक्ति की मुद्रा से व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो अणुव्रत ने हमको यह भी एक ट्रेनिंग दी है कि हम अपने पोस्चर को ठीक करें, अपनी मुद्रा को ठीक करें, क्योंकि इसके जो आयाम हैं वह हमको स्वस्थ जीवन शैली सिखाते हैं। अणुव्रत के जो 2 आयाम हैं, और जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तब तक वह कोई कार्य नहीं कर सकता अच्छा, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा कार्य कर सकता है। अस्वस्थ व्यक्ति क्या कर पाएगा? अस्वस्थ व्यक्ति की तो वैसे ही शारीरिक क्षमता कम होती है। तो शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए, तो अणुव्रत हमको यह बताता है कि जिस दिन आपकी मुद्रा ठीक हो जाएगी आपका भाव ठीक हो जाएगा, और भाव ठीक होने के बाद आपका श्राव ठीक होगा। वैसे ही हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। हम बात दुख की करेंगे तो दुखी भाव हो जाएगा, सुख की करेंगे तो सुख की अनुभूति होगी। तो जो हम बात भी करते हैं, जो हम देखते हैं, जो सुनते हैं, तो सबका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। और यदि व्यक्ति का पोस्चर ठीक है, व्यक्ति की मुद्रा ठीक है, तो व्यक्ति में नकारात्मक भाव नहीं आते हैं, सकारात्मक भाव आते हैं। और सकारात्मक भाव होते हैं वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। तो एक तो मुद्रा, और दूसरा हमको अणुव्रत सिखाता है कि हमारी भाषा अच्छी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति की भाषा अच्छी है उसके पराये भी अपने हो जाते हैं। तो दैनिक जीवन में हम जो बोलते हैं कितना प्रिय बोलते हैं, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपने घर में कितनी प्रिय भाषा का प्रयोग करते हैं। कहा भी गया कि सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम। सत्य तो बोले लेकिन सत्य को भी अप्रिय ढंग से न बोले। तो यदि हम अपने वातावरण में, अपने घर में और स्वयं से अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं तो पराये भी अपने हो जाते हैं। और एक गलत भाषा बोलने से अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी दूर चले जाते हैं सिर्फ एक भाषा से। तो क्यों न हम अच्छी भाषा का प्रयोग करें। खैर हमारे परिवारों में तो सब अच्छा ही बोलते हैं, अच्छी भाषा बोलते हैं, अच्छा प्रिय बोलते हैं। हम कोई भी भाषा बोले लेकिन प्रियता उसमें यदि जुड़ जाती है तो अपरिचित भी अपना हो जाता है, दूसरा भी अपना हो जाता है। महाभारत के युद्ध का कारण या परिवारों में जो कलह का कारण है उसमें भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। तो अणुव्रत हमको यह भी सिखाता है कि दैनिक जीवन में और सर्वांगीण विकास में, अपने व्यक्तित्व विकास में आपकी भाषा भी अच्छी होनी चाहिए। और यदि भाषा अच्छी है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है, क्योंकि जो काम गोली नहीं करती वो गोली कर देती। और गोली का तो घाव ठीक भी हो जाता है, लेकिन गोली का घाव ठीक नहीं होता, गोली का भाव ठीक नहीं होता। जैसे कभी कभी जो लोग मानसिक तनाव में ज्यादा रहते हैं, कई बार ये भी कारण होता है कि कुछ बातें वो ऐसी दिमाग में बिठा लेते हैं वो उनसे जाती नहीं है, वो बार बार उनको कचोटती है, बार बार उनको परेशान करती है। इसका मतलब उसने उसको इतना स्वीकार कर लिया कि वह उसको परेशान करती है। तो इसका मतलब एक वाणी जो है, एक भाषा जो है, वो कितना प्रभावित किसी व्यक्ति को कर देती है। एक किसी व्यक्ति से हम सामने जब मिलते हैं तो हम कहते हैं अरे आज तो आप बड़े प्रसन्न लग रहे हो, बड़े खुश लग रहे हो, तुरंत उसका भाव बदल जाता है। और एक व्यक्ति से हम कह अरे क्या हो गया आपको तो बिल्कुल सुस्त हो गए, तबीयत खराब है क्या, ऐसा है क्या, वैसा है, जब बोलते हैं तो व्यक्ति के भाव दूसरे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो हमारी मुद्रा, दूसरी हमारी भाषा,
यदि ठीक है तो हमारे व्यक्तित्व का विकास अच्छा होगा। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है हमारी भूषा, मीन्स हमारे वस्त्र। हमारे वस्त्र भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। देखिए जो वस्त्र होते हैं ना, वस्त्र से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता चलता है। इसलिए हमारे वस्त्र सदैव अच्छे रहें, जिससे खुद को भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे। ऐसे वस्त्र यदि धारण करते हैं तो उससे व्यक्तित्व प्रभावित होता है। मैं किसी से ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये मत पहनिए वो पहनिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन उससे हमारा शरीर सुशोभित होना चाहिए, शरीर अच्छा दिखना चाहिए। तो ये वस्त्र भी प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जितने भी संत होते हैं उनके कितने हल्के कपड़े होते हैं, उससे उनकी संतता का पता चल जाता है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ड्रेस कोड होते हैं। एक विद्यार्थी की अलग वेशभूषा होती है, एक शिक्षक की अलग वेशभूषा होती है, एक संत की अलग वेशभूषा होती है, एक डॉक्टर की अलग वेशभूषा होती है, पुलिस की अलग वेशभूषा होती है। तो जैसे उसके वस्त्र होते हैं उससे उसके व्यक्तित्व का पता चल जाता है। तो ये वस्त्र भी हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावित करते हैं। इसलिए हमारे वस्त्र जब अच्छे होते हैं तो वह हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है उससे। तो अनुव्रत हमको यह भी एक ट्रेनिंग देता है, यह भी हमको एक प्रशिक्षण देता है कि आपके शरीर को सुशोभित करने के लिए आपका वस्त्र भी अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है जो हमको अनुव्रत बताता है कि भोजन, खाना, भोजन व्यक्ति के जीवन के लिए परम आवश्यक है। और भोजन जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पिए पानी वैसे होवे वाणी। तो भोजन का हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका हमको प्रशिक्षण भी देना चाहिए खाने का, और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। यदि हमको 4 रोटी की भूख लगी तो हमें 3 रोटी खानी चाहिए, कम खाना चाहिए। तो भोजन संतुलित हो, अच्छा हो, और जिस समय हम भोजन करते हैं उस समय उस भोजन के प्रति एक आदर का भाव जब हो जाता है तो वह भोजन हमारे लिए प्रसाद के रूप में हमारे शरीर को बनाता है। इसलिए भारतीय संस्कृति में हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हम उसको हाथ भी जोड़ते हैं और मंत्र भी बोलते हैं। मंत्र में बोल देते हैं कि ओम सहना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै और तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। का तात्पर्य है कि जब मैं इस भोजन को ग्रहण कर रहा हूं यह मेरे शरीर को लाभ पहुंचाए। मैं और मेरे गुरु इस भोजन को साथ साथ ग्रहण करें, अपने गुरु का भी स्मरण करते हुए जब हम भोजन को प्राप्त करते हैं वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद कभी नुकसान नहीं करता, क्योंकि जब हम कहीं पर भी प्रसाद लेते हैं उसको हाथ में अंजलि में लेते हैं और उसको बर्बाद नहीं करते हैं, उसके प्रति इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर होता है। और पता चलता है कि जब हम खाना खाते हैं तो अपनी थाली में कितना खाना बर्बाद कर देते हैं। उस भोजन के प्रति हम उतना आदर नहीं करते जो हम नियमित भोजन करते हैं, या उसमें कई बार बर्बादी हो जाती है, लेकिन प्रसाद को कोई बर्बाद नहीं करता। और इसलिए प्रसाद कभी नुकसान इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके साथ हमारी इतनी भावनाएं जुड़ जाती हैं, उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर देते हैं तो नुकसान नहीं करता। इसी तरह से जब हम भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं तो वह हमारा शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता है, इतना प्रभाव पड़ता है। इसलिए भोजन करते वक्त जैसे कहा जाता है कि भोजन में ही ध्यान होना चाहिए। यदि टीवी देखते वक्त खाना खाते हैं, कोई पिक्चर देखते वक्त खाना खाते हैं, गुस्से के समय भोजन करते हैं, तो वह शरीर को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे दिमाग में एक ऐसा हार्मोन सिक्रेशन हो जाता है कि पता चला कि कोई दृश्य ऐसा आ रहा है कि जिसमें गोली चल रही ढह 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 करके, और खा रहे होते खाना, मन में भाव आया, एक हिंसा का आ गया, और उस समय का लिया हुआ भोजन हमको बहुत नुकसान कर सकता है। इसलिए तो दैनिक जीवन में होता है, हम कहते हैं हमें गैस हो गई, जोड़ में दर्द हो गया, ये प्रॉब्लम हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, तो उसका बहुत बड़ा कारण भी होता है
और हमने भोजन को किस रूप में लिया है, यह भी बहुत उसका कारण है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम भोजन को जो भी हमारे पास है उसको प्रियता के साथ ग्रहण करें। तो अणुव्रत हमें यह भी बताता है कि अपने भोजन को ठीक रखो, अपने भोजन को संयमित रखो। ऐसा नहीं कि आप मत खाओ, बाजार में जाओ तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मत खाओ, आपको जो अच्छा लगता है खूब खाओ, लेकिन उसका विवेक रखो कि मेरे लिए लाभदायक है नहीं है। जिसका पाचन तंत्र पुष्ट है वो कुछ भी खा सकता है, खाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन यदि आपको लगता है यह चीज खाने से मुझे नुकसान हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करें। ऐसे भोजन का न करें जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो। जो हमें स्वस्थता प्रदान करे, ऐसे भोजन को ग्रहण करें तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो अणुव्रत का एक अणुव्रत हमको यह भी संदेश देता है कि अपने भोजन का संयम रखो, भोजन करो, प्यार से करो और प्रसन्नता के साथ करो, तो वो हमको लाभ पहुंचाने वाला है, क्योंकि प्रभाव पड़ता है इसका पूरे शरीर पर। अब भोजन ऐसा कर लिया पता फिर उससे ध्यान भी नहीं लग सकता है। इससे ध्यान करने वाले व्यक्ति के लिए तो भोजन का संयम परम आवश्यक है। किसी के लिए भी जितने भी हम लोग घर पे भी जो रहते हैं, जब भोजन इतना महत्वपूर्ण है, वो किस भावना से बनाया गया है। एक भोजन माँ बनाती है और एक भोजन नौकर बनाता है, तो उसमें बड़ा दोनों में अंतर आ जाता है। और संयोग से यदि नौकर को सुबह सुबह डांट दिया घर में, तो सारा नौकर जो है यदि आटा भी गूंदेगा तो उसको रिलीज करेगा, वो आटे में अपना गुस्सा आटे पे निकाल देगा, और फिर हम उसकी रोटी खाएंगे तो हमको नुकसान पहुंचाएगा। एक माँ ऐसी होती है जो रोटी भी बनाती है, तो जो रोटी फूली नहीं वो उसको अपने लिए रखती है, लेकिन अपने बच्चों को फूली हुई रोटी देती है। उसका भाव देखिए उसमें। और इसलिए माँ के द्वारा बनाया गया भोजन, माँ के द्वारा दिया हुआ भोजन वो कितना हितकर होता है, उसके पीछे उसकी कितनी भावनाएं होती हैं। इसलिए जब हम बड़े भी हो जाते हैं तो आज भी हम अपने माँ के द्वारा बनाए हुए भोजन को याद करते हैं कि हमारी माँ हमको किस तरह से भोजन कराती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो किस भाव से बनाया गया है, तो वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो अणुव्रत हमको सिखाता है कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण है हमारा भवन। भवन मीन्स मकान। मेरा घर छोटा सा है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा घर बहुत बड़ा है, तब भी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन मेरा घर कितना सुव्यवस्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जिस घर में रहते हैं वह घर कितना सुव्यवस्थित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि घर एक मंदिर है और उस मंदिर में रहने वाले हम सब भगवान हैं। इसलिए घर की पवित्रता बहुत आवश्यक है। जो घर अस्त व्यस्त रहता है उस घर में सर्वांगीण विकास व्यक्ति का नहीं हो सकता, उस घर में व्यक्तित्व विकास नहीं हो सकता। जिस घर में चीजें अस्त व्यस्त पड़ी रहती हैं उससे व्यक्ति स्वस्थ भी नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य है कि मेरा घर छोटा हो या मेरा घर बड़ा हो, कोई बड़ी बात नहीं। मेरा घर कितना सुव्यवस्थित है, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है हमारी भावना। मेरी भावना कैसी है, मेरा भाव कैसा है। जैसे विद्यार्थी है, यदि एक विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ता है और दूसरे विद्यार्थी को उससे ईर्ष्या न करके वो उसको ये भाव होना चाहिए, यदि मेरा साथी 1 घंटा पढ़ता है तो मैं 2 घंटा पढ़ूं। यदि उसने प्रथम स्थान इस बार प्राप्त किया है तो मैं अगली बार इतनी मेहनत करूं कि मैं अगली बार प्रथम स्थान प्राप्त करूं। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि हमारा भाव स्वयं के लिए दूसरे के प्रति अच्छा होता है तो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो अणुव्रत हमको यह भी शिक्षा देता है कि हम अपना भाव भी अच्छा रखें, तो अपनी भावना अच्छी रखें। और जब भावना अच्छी रखते हैं तो उससे हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। और इसके साथ ही क्योंकि हमारे पास समय कम होता है इसमें बोलने का और ये विषय बड़ा लंबा चौड़ा है, तो कहने का तात्पर्य है कि ये अणुव्रत की ही छोटी बातें यदि हम अपने जीवन में ले आए, यदि हम इतनी ही बात अणुव्रत की ले आए कि हम अपनी मुद्रा ठीक रखें, अपनी भाषा अच्छी रखें, अपना भोजन अच्छा रखें,
अपना भवन अच्छा रखें और अपनी भावना अच्छी रखें, तो आप आश्चर्य करेंगे कितना परिणाम हमारा बदल सकता है। तो ये हमको अनुव्रत सिखाता है, ये हमने अनुव्रत से सीखा, और इसको अपने जीवन में जब लाते हैं तो हमें हर जगह प्रसन्नता लगती है, हर जगह अच्छा लगता है, सब लोग हमें अपने लगते हैं, तो और हमारा काम आसानी से हो जाता है, हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आचार्य तुलसी दूरदृष्टा थे। आचार्य तुलसी का विजन जो था बहुत विराट था। वे उन्होंने ये अनुव्रत रूपी जो हमको औषधि दी है, ये संजीवनी है, और जब व्यक्ति के पास संजीवनी मिल जाती है तो व्यक्ति अमरत्व को भी प्राप्त कर सकता है। शरीर तो आता जाता रहता है, पर व्यक्ति जब अमरत्व को प्राप्त कर लेता है वो जन्म जन्मांतर तक ऐसे ऐसे कार्य करता है जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। तो आचार्य श्री तुलसी जो राष्ट्र संत थे, उन्होंने एक अनुव्रत के रूप में जो हमको यह औषधि दी है, आज इसको जानने का, आज इसको पहचानने का, आज इस पर अमल करने का कार्य है। और यदि प्रत्येक व्यक्ति जीवन में इसके एक छोटे से भाग को भी अपना ले, मैं तो कहता हूं एक छोटा सा भी संकल्प व्यक्ति जीवन में कर ले, उसी से ही बेड़ा पार होने वाला है, क्योंकि एक एक चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो अनुव्रत रूपी यह जो आंदोलन है या अनुव्रत रूपी जो मंत्र है, यदि हम इसको आत्मसात करते हैं, अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं, तो हमको लाभ प्राप्त होगा। मैंने आचार्य महाप्रज्ञ जी से एक बार एक प्रेरक प्रसंग सुना था, और उसको सुन के इस पूरे ये सत्र का एक हमको विश्लेषण भी प्राप्त हो सकता है कि उन्होंने कहा कि कुमति और सुमति हर व्यक्ति के भीतर है। एक कुमति है, एक सुमति है, और कुमति और सुमति दोनों ब्रह्मा जी की बेटी। एक बार कुमति ने सुमति से कहा कि बहन, तुमको इतना सम्मान मिलता है, इतना रिस्पेक्ट मिलता है, इतना आदर मिलता है, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिलता। और इस बात को लेकर दोनों में आपस में कहासुनी हो गई, और दोनों ने कहा भाई इसका समाधान तो हमारे पिता करेंगे। और दोनों अपने पिता के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी ने जब दोनों बेटियों को अपने पास बिठाया और दोनों की समस्या सुनी, तो कुमति ने कहा पिताजी, सुमति को इतना सम्मान मिलता है लेकिन मुझे इतना अपमान क्यों मिलता है, आप इसका समाधान कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने दोनों बेटियों को अपने पास बिठाया, उन्होंने कहा बेटी, मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ेगी। और उनकी परीक्षा क्या ली, उन्होंने पहले कुमति से कहा कि बेटी तुम यहां से लेकर वहां तक चल करके दिखाओ, और उधर से फिर इधर आओ। और उसने वहां से चलना प्रारंभ किया और फिर वो वापस आई। फिर उन्होंने सुमति को कहा कि सुमति अब तुम चल करके दिखाओ और फिर वापस आओ। और फिर सुमति वहां से चल के गई और फिर वापस आई। फिर ब्रह्मा जी ने दोनों बेटियों को अपने गोद में बिठा कर कहा कि बेटी सुमति तुम भी बहुत अच्छी हो, और बेटी कुमति तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन सुमति तुम आती हुई अच्छी लगती हो और कुमति तुम जाती हुई अच्छी लगती हो। कहने का तात्पर्य यह है कि हर व्यक्ति के भीतर नेगेटिव थिंकिंग भी है और पॉजिटिव थिंकिंग भी है। जब हम अनुगत को अपनाते हैं तो सुमति आती है, कुमति जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है, नेगेटिव एनर्जी जाती है, सकारात्मक भाव आता है, नकारात्मक भाव जाता है। ये अनुगत की विशेषता है। तो हर व्यक्ति के भीतर नेगेटिव पॉजिटिव चीजें दोनों हैं, और हमको इतना विवेक होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे काम की है और कौन सी चीज मेरे काम की नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर बैठा हुआ है। हर व्यक्ति के भीतर जब उसको क्रोध आता है तब उसका देखो स्वरूप क्या होता है, और जब व्यक्ति शांत होता है तब देखो कैसा भगवत स्वरूप लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कैसी भी बुरी चीज को अच्छा बना सकते हैं। और कई बार होता है कि हम अच्छी चीज को भी बुरा बना देते हैं, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। लेकिन अनुव्रत जो है वो हमको यह ट्रेनिंग देता है, वो हमको यह सिखाता है कि वह हमारी सुमति को हमारे पास लाता है और हमारी कुमति को बाहर भेजने का प्रयास करता है। ये इसकी विशेषता है।
ये इसकी खासियत है और ये इसकी प्रासंगिकता है। इसलिए जब संत कोई चीज देते हैं तो वो साधारण नहीं होती, वो असाधारण होती है। इसलिए आचार्य तुलसी ने, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमको ऐसी औषधि दी है, हमको अणुव्रत रूपी औषधि दी है, हमको प्रेक्षा ध्यान रूपी औषधि दी है, हमको जीवन विज्ञान रूपी औषधि दी है। हम जब उस पर चिंतन करेंगे तभी हमको लाभ प्राप्त हो सकता है, और जब हम उसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक उसको अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमको उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए उस फल को प्राप्त करने के लिए हमको थोड़ा सा समय एक साधना के लिए निकालना चाहिए। इस 24 घंटे में हम आधा घंटा समय अपने लिए जरूर निकालें, और जरूर निकाल करके उसमें हम क्या करें। एक तो हम अच्छा सत साहित्य पढ़ें, अच्छा देखें, प्रकृति के पास रहें, और जितने हम प्रकृति के निकट रहेंगे वो हमको लाभ पहुंचाता है। इसलिए अणुव्रत हमको प्रकृति के पास रहना भी सिखाता है। अणुव्रत हमको सिखाता है श्रम, अणुव्रत हमको सिखाता है संयम, और अणुव्रत हमको सिखाता है नियम। और जो व्यक्ति जीवन में श्रम करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, जो व्यक्ति शारीरिक श्रम करता है, तो उससे उसका व्यक्तित्व विकास होता है। क्योंकि अब हम जितने परिवार आज इसमें जितने भी जुड़े हैं सब संपन्न लोग हैं। अब वो फावड़ा कुदाल लेकर के तो काम नहीं कर सकते, खेती का काम नहीं कर सकते, लेकिन वो 15 मिनट एक्सरसाइज कर सकते हैं, 15 मिनट घूमने जा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, 15 मिनट छोटी छोटी यौगिक क्रियाएं कर सकते हैं, दो तीन आसन कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्राणायाम कर सकते हैं, कायोत्सर्ग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा श्रम हो जाएगा और हमारा शरीर काम मांगता है। और जब तक व्यक्ति काम नहीं करेगा तब तक उसको आराम नहीं मिलेगा, काम से आराम मिलता है। और अभी कोरोना के बाद तो लोगों की मानसिक स्थिति बदल चुकी है, लोगों में मानसिक बीमारियां पैदा हो गई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति, हर परिवार में भय बैठ गया है। और भय का समाधान क्या है? और आचार्य महाप्रज्ञ ने हमको भय का समाधान सिखाया है, हम अभय का ध्यान करें। कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा ऐसा, इसके कोई टैबलेट नहीं है, कोई दवाई नहीं बनी है इसकी, लेकिन हमारे गुरु ने हमको एक ऐसी औषधि दी है कि आप यदि अभय की अनुप्रेक्षा करोगे, कोई भी भय आपके पास फटकने वाला नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में श्रम को अपनाएं, शारीरिक श्रम करें, और शारीरिक श्रम से हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट होगा। और दूसरा है संयम, जब तक जीवन संयमित नहीं होगा तब तक हमको लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। और तीसरा है नियम, जो व्यक्ति नियम से रहता है वह व्यक्ति स्वस्थ है। नियम क्या है? रात को जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ, उसका लाभ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का लाभ प्राप्त होता है, सुबह जल्दी उठने का लाभ प्राप्त होता है, रात को जल्दी सोने का लाभ प्राप्त होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवन में श्रम, संयम और नियम से रहें तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। तो अणुव्रत हमको श्रम सिखाता है, संयम सिखाता है और नियम सिखाता है, और यदि हम इसका पालन करें तो हम अपने जीवन में बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रवचन बहुत लंबा हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा हम प्रयोग कर लें। प्रयोग करने के लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मुद्राओं का हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, हम कुछ और करें या नहीं करें। मैं तो कहता हूं कि हम नमस्कार मंत्र की 5 मुद्राएं रोज कर लें, उसका भी हमको कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। तो नमस्कार मंत्र की हम 5 मुद्राओं का एक बार अभ्यास कर लें। सावधान स्थिति, 1, दोनों हाथ जोड़िए सभी लोग, 1, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, 2, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं। अब ये इतना प्रभावी है कि इसको मंत्र के साथ भी कर सकते हैं। ओम नमो अरिहंताणम, इस तरह से ऊपर ले जाएं सीधे, 2, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे,
ओम नमो सिद्धाणम, इस तरह से हाथ को फैलाते हुए ऊपर से इस तरह से सीधे ले जाएं, नमो सिद्धाणम। बहुत अच्छा, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। तीसरा है नमो आयर्याणम, आचार्य मुद्रा। इस तरह से आचार्य मुद्रा, बहुत अच्छे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते वापस। फिर अगला है नमो उमज्झायाणम, उपाध्याय मुद्रा। ऊपर की ओर देखें, ऐसे पान का पत्ता बनाते हुए धीरे धीरे नीचे, नमो नोए सप्तसाहूणम मुनि मुद्रा। ऐसे अंजलि बनाए, ऐसे नहीं, ऐसे, बहुत अच्छा। ऐसे अंजलि बनाते हुए धीरे धीरे नीचे झुकेंगे, धीरे धीरे नीचे झुके, धीरे धीरे नीचे झुके और धीरे धीरे वापस। आप कोई श्रम नहीं कर पा रहे हैं, ये 5 मुद्राएं इतनी अच्छी है नमस्कार मंत्र की कि कहीं पर भी कर लो, कैसे भी कर लो, किसी भी स्थिति में कर लो, खा के कर लो, कैसे भी कर लो, अपनी कुर्सी में बैठ के कर लो, आराम से कर सकते हैं। तो 5 क्रियाएं एक बार याद हो जाए, एक बार और कर लीजिए। सावधान स्थिति, एक, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाओ। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 3, श्वास भरते हुए ऊपर, ऐसे बना खोलें, वापस श्वास छोड़ते हुए नीचे, फिर इस तरह से करें, बहुत अच्छा, वापस, फिर ऐसे पान का पत्ता बनाते हुए ऊपर, बहुत अच्छे, धीरे धीरे नीचे। अब ऐसे अंजलि बनाएं और अंजलि बनाते हुए धीरे धीरे नीचे झुके, श्वास छोड़ते हुए। और रिलैक्स वापस। ये 5 मुद्राएं यदि कर ली नियमित, बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। अब दोनों हाथों को आपस में चार्ज करो। देखिए, हर व्यक्ति के भीतर बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए यदि हम अपने दोनों हाथों को चार्ज करते हैं तो सारी ऊर्जा हमारे हाथों में आ जाती है। और आपने देखा होगा, जब शरीर के किसी भी भाग में दर्द होता है तो हमारा हाथ जो है स्वयं वहां चला जाता है। दांत में दर्द होता है तो हम ऐसे करते हैं, सिर में दर्द होगा तो ऐसे करते हैं, कान में दर्द हो गया तो ऐसे करते हैं, कमर में दर्द हो गया तो ऐसे करते हैं, पेट में दर्द हो। इसका मतलब ये हाथ में हमारी इतनी ऊर्जा है कि यह हाथ वहां से हमारी ऊर्जा को प्रभावित कर देता है। और यदि हमको इसकी टेक्निक पता हो गई तो आप आश्चर्य करेंगे कि हम शक्ति अर्जित कर सकते हैं। जैसे दोनों हाथ चार्ज करके आप हाथ गरम कर लो और गरम करने के बाद जिस भाग में भी आपके प्रॉब्लम है आप वहां हीलिंग करो। और जस्ट जब आप हीलिंग करते हैं आप आश्चर्य करेंगे वहां ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो एक बार अपने दोनों हाथों को चार्ज कर अपने पूरे चेहरे पर लगाओ। पूरे चेहरे पे लगाओ इस तरह से। अब कान की क्रिया करो, कान को पकड़ो। देखो, कान हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है और कान से पूरे शरीर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये कान खाली ऐसे दिखने के नहीं है, ये कान बड़े महत्वपूर्ण है। आप आश्चर्य करेंगे कि जितनी भी हमारी मातृशक्ति है, ये कान में जो बालाएं, अब इस तरह से करें, कान की जो बालाएं हैं, ये जो कान में पहनती हैं, बहुत सारी इंटरनली प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसको वो बताती नहीं है, लेकिन वो क्या करती है, ये जो बाला होती है, ये कान की चीजें होती हैं, ये हमारी जो इंटरनली प्रॉब्लम्स होती है इसको ठीक करती है। जैसे हमने देखा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जब वो टॉयलेट जाते थे तो कान में जनेऊ डालते थे। और कान में जनेऊ डालने का साइंटिफिक बड़ा कारण ये था कि यहाँ पर हमारी कोई ऐसी ग्लैंड्स है
जब इसको यहाँ डालते हैं, यहाँ एक प्रेशर होता है, वो सीधे हमारे आमाशय में जा करके हमारे पेट को साफ करता है। इससे टॉयलेट जाने से पहले वो उसको पहनते थे और पूरा पेट साफ करके आते थे। आज लोगों का पेट साफ नहीं रहता। तो कितना बड़ा विज्ञान इसके पीछे होगा, तो कभी समय मिलेगा तो हम इसके विज्ञान को बताएंगे कि कैसे प्रभाव होता है। और जैसे समझ लो किसी विद्यार्थी को नहीं आ रहा है और जैसे ही उसके टीचर का हाथ उसके कान पर जाता है तो विद्यार्थी कहता है मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो इसका मतलब ये कान पर हाथ जाते ही ये हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो कान बड़ा महत्वपूर्ण है। हम अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने को जागृत करने के लिए कान की क्रिया को नियमित करें इस तरह से, और कान में ऐसे उंगली डाल के गोल घुमाएं और फिर इस तरह से हाथ को चार्ज करो। नाक के दोनों ओर यदि हम इस तरह से लगाते हैं तो जिनको भी सर्दी जुकाम साइनस की प्रॉब्लम होती है उसमें लाभ प्राप्त होता है इस तरह से। और फिर चार्ज करो, गर्दन की मसाज कर दो इस तरह से। कभी भी किसी व्यक्ति को कोई तनाव होता है, कोई वो स्ट्रेस फील करता है, आप गर्दन की मसाज कर लो, आपको आश्चर्य होगा कि व्यक्ति को आराम मिल जाता है। क्योंकि ये सब हमारा नाड़ी तंत्र से जुड़ा हुआ है और जब इसमें हीलिंग हो जाती है, जब इसमें ऊर्जा पहुंचती है इस ऐसा करने से, तो व्यक्ति को आराम मिलता है। अब दोनों हाथ आगे करो, दोनों हाथ आगे करके एक बार इस तरह से कर लीजिएगा, थोड़ी क्रिया भी हो जाएगी और हमारी बात भी हो जाएगी। अब इस तरह से उंगलियों को हिलाएं और इस तरह से गोल घुमाएं, इस तरह से पीछे ले जाएं, छोड़ दें, 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 पीछे ले जाएं, छोड़ दें। अब इसको गोल घुमाएं इस तरह से। अब इसके विपरीत संपन्न। अब इस तरह से देखिए, अभी पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए कितनी मारामारी हुई। हम लोग दिल्ली में थे तो ऐसी स्थिति, भयावह स्थिति हो गई जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे देश को भी ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ा। भारत जैसा देश जहां पर प्रकृति ने इतनी सुंदर चीजें हमको दी हैं, हमने प्रकृति का विनाश करके आज हमारी स्थिति क्या हो गई है सब जानते हैं। तो देखिए, लेकिन फिर भी हमको एक इतना बढ़िया सुंदर नाक दिया भगवान ने, इसमें 2 स्वर दिए हमको, हमारे भीतर की रचना इतनी सुंदर है। तो यदि हमको अपना हृदय और फेफड़े मजबूत करने हैं, उसके लिए यदि हम जब प्रयोग करते हैं, आप आश्चर्य करेंगे उससे भी हमारा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। जैसे हम करते हैं ना इस तरह से, दोनों हाथ इस तरह से रखिएगा, एक श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाओ और 2 मुंह से श्वास छोड़ो। जितना लंबा लेते हैं उससे डबल श्वास बाहर छोड़ो, ऐसे करके सावधान स्थिति करें। एक बार, एक श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाओ, 2, एक बार और, 2, फिर से एक बार और, 2। अब ऐसे हाथ पीछे ले जाओ और छोड़ो जोर से और खींचो अपनी ओर, लगाओ ताकत, खींचिए 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 खींचिए, वापस फिर से छोड़ दीजिए, खींचो, खिंचाओ दो, ऐसा लगना चाहिए कोई भारी चीज खींच रहे हैं। खींचो 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 खींचो, छोड़ दीजिए और फिर से खिंचाओ दीजिए, खिंचाओ दीजिए, खिंचाओ दीजिए और रिलैक्स, रिलैक्स हो जाओ। क्रिया बहुत छोटी है लेकिन इसके फायदे बहुत। अब इसी तरह से हम पूरे शरीर की क्रिया कर सकते हैं, सिर की, माथे की, आंख की, कान की, नाक की, मुंह की, गर्दन की, हाथों की, छाती की, पेट की, कमर की, घुटनों की, एड़े पंजों की, छोटी छोटी क्रियाएं हैं। अब हमारे पास थोड़ा समय कम है तो
दो तीन प्रयोग और मैं आपको एक बार करा दूं, और देखिए कि थोड़ा सा हम ये 5 मुद्राएं कर लें, थोड़ी सी यौगिक क्रिया कर लें और थोड़ा सा प्राणायाम कर लें। प्राणायाम में देखिए भगवान ने हमको एक नासिका दी है, राइट इज ए हीटर, राइट इज ए हीटर, लेफ्ट इज ए कूलर। तो हमारे पास हीटर और कूलर दोनों दे रखा है। यदि शरीर में गर्मी बढ़ जाए तो अपने ठंडे को चालू कर दो, ये चंद्रवेदी को चालू कर दो, और गर्मी और आपको सर्दी लग जाए तो अपने सूर्यवेदी को चालू कर दो। कितना बढ़िया एक ये है, हम लोग नहीं करते, लेकिन जितने भी जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, सब करते हैं। इसलिए वो करते हैं, इसलिए वो कोई हॉस्पिटल नहीं जाते। किसी भी जीव जंतु का कोई मेंटल हॉस्पिटल नहीं है, किसी का डेंटल हॉस्पिटल नहीं है। सारे मेंटल डेंटल हॉस्पिटल हमारे लिए हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका पालन ही नहीं करते। तो राइट, आप लेफ्ट में श्वास लेंगे, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। एक दो बार कर लीजिएगा। पहले लेफ्ट से श्वास लीजिए, चंद्रवेदी प्राणायाम। और अब लेफ्ट को बंद करके राइट से श्वास लीजिए, राइट से छोड़िए। इसके बाद प्रश्नोत्तरी लेंगे रमेश जी। जी। अब एक बार अनुलोम विलोम कर लेंगे। लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। संपन्न। अब क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए रोज इस अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए, चंद्रवेदी कर लीजिए, सूर्यवेदी कर लीजिए। इतना भी कर लें तो हमको बहुत प्राप्त होने वाला है। और अंत में हम बहुत स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और क्या कहते हैं, एक बार 2 संकल्प का प्रयोग करा देता हूँ। अब मेरे साथ बोल लेंगे, सब बोले, मैं स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। शरीर के कण कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ। अब जरा सब दांत दिखाइए तो मुझे पता चलेगा। मैं प्रसन्न हूँ। शरीर के कण कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं सुंदर हूँ। शरीर के कण कण में सुंदरता का संचार हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के क्योंकि समय का अपनी सीमा है, समय हो चुका है, तो मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आदरणीय आनंदमल सेठिया साहब जो हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अणुव्रती रूपी जीवन जिया है, तो आप हमारे लिए आदर्श भी हैं। और अलका दीदी तो हमारी प्रेरणा स्रोत है, हमारी मार्गदर्शक हैं। और अणुव्रत के क्षेत्र में जो उन्होंने महनीय कार्य किया है, वो हमारी इसके लिए प्रेरणा स्रोत है। तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इस कार्यक्रम में रहूं, तो मैं इसको अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। और आचार्य तुलसी के मिशन में हम जितना भी योगदान दे सकते हैं, उसके लिए हम हर समय तत्पर रहें। और मैं पुनः जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार करते हुए अब अभी सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप जिज्ञासा समाधान के लिए अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। अपने आप को अनम्यूट करते हुए आप सवाल, अपना कोई भी जिज्ञासा हो आप पूछेंगे। रमेश जी बहुत सुंदर किया, बहुत ही सुंदर किया। अनम्यूट करना है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए रमेश जी। रमेश जी एक बार अनम्यूट कीजिए। हाँ,
बहुत सुंदर करवाया, बहुत ही सुंदर। और हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपका तो नेक्स्ट लेक्चर होगा ही, क्योंकि हमको बहुत अच्छा लगा है और आप और ज्ञान हमें देंगे इसी विश्वास के साथ। आप ये बताइए, आपने किस किस को शीर्षस्थ को प्रशिक्षण दिया है, राष्ट्रपति को कौन से दिया है, आप बताइए थोड़ा सा। वो उस टाइम आपकी आवाज कट हो गई थी, बोलिए, बताइए। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है? जी आ रही है। आ रही है, हाँ, बताइए। देखिए ऐसा है कि देश के से मैंने पहले उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी को कराया, कृष्णकांत जी को, उपराष्ट्रपति कृष्णकांत जी को कराया, और दिल्ली की मुख्यमंत्री जी शीला दीक्षित जी को तो 16 वर्ष तक उनकी सुबह ही मुझसे होती थी। सुबह वाह, वो नियमित योग करती थी, और हमारे अनुव्रत की बहुत अच्छी वो एक समर्पित कार्यकर्ता भी बन गई थी। इसलिए आपने देखा होगा कि दिल्ली में कितना विकास कार्य हुआ, तो वो उसके लिए अनुव्रत को मानती थी कि अनुव्रत के माध्यम से मेरे में बड़ा परिवर्तन आया। इसलिए शीला जी का बड़ा योगदान रहा, और वो सुबह सुबह रोज आचार्य श्री के बारे में पूछती थी कि आचार्य श्री कैसे हैं, और इसका उद्धृत भी किया आचार्य महाप्रज्ञ जी अपनी पुस्तक में। तो और देश के बहुत सारे शीर्षस्थ लोगों से समय समय पर मिलना हुआ है, लेकिन मुख्य रूप से मैं शीला जी से बहुत जुड़ा, उनको मैं नियमित कराता था। और उपराष्ट्रपति महोदय को मैंने, कृष्णकांत जी को भी कराया शुरू में, और एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मैंने कराया। तो देश के बहुत लोगों को कराया है, लेकिन ये किसको मतलब ये एक ऐसा विषय है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद होने की वजह से मैं करा पाया, नहीं तो मेरी अपनी कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं थी। और वर्तमान में देश के जितने भी हमारी आर्मी फोर्सेस हैं, पुलिस है, और कई एनजीओज हैं, मैं सब में अभी कार्य कर रहा हूँ। यही अपने अनुव्रत का ही काम करता हूँ, क्योंकि मैंने अपना पूरा जीवन अनुव्रत के लिए दे दिया। तो अनुव्रत के मिशन में ही लगा हुआ हूँ, मैं इस कार्य में संलग्न हूँ, और मुझको इसमें बहुत आनंद प्राप्त होता है इस कार्य को करने में। तो क्रिमिनल बच्चों के साथ मैंने बहुत काम किया पूरे देश, यहाँ अपने दिल्ली में। और जब हम विगत वर्ष अनुव्रत प्रतियोगिताएं करते थे, तो पूरे देश में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और आनंदमल सेठिया साहब और अलका दीदी तो उससे जुड़ी हुई है, उनको पता है ये कितना विराट काम हो गया। तो ये सब गुरु के आशीर्वाद से ही हुआ। हमने लगभग 3-4 हजार विद्यालयों में इस कार्य को किया, और लाखों लाखों बच्चों ने इस अनुव्रत के आंदोलन में जुड़कर, प्रतियोगिताओं में जुड़कर आज मेरे संपर्क में हैं। लाखों विद्यार्थी, पूरे देश के हजारों विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो आज अच्छे पदों पर काम कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि हम अनुव्रत के लिए क्या कर सकते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि आप अपने ऑफिस में अच्छा काम करो, ये अनुव्रत का काम है। आप दिन में प्रसन्न रहिए, ये अनुव्रत है। आप किसी का सहयोग करो, ये अनुव्रत है। हम अपने सुबह से शाम तक अपना काम अच्छा करें खुद, ये अनुव्रत है। तो इसी तरह से अपने जीवन को हम आराम से जी रहे हैं, और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। तो देश के बहुत अच्छे अच्छे लोगों के से संपर्क हुआ, औद्योगिक घरानों के साथ बड़ा अच्छा संपर्क है, चाहे वो बिरला फैमिली हो या अन्य परिवार हो, तो उनके बहुत निकटता रही है। तो ये बड़े लोगों से भी, क्योंकि बड़ा तो बड़ा ही होता है, और चाहे कोई और वैसे भी कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, आदमी बड़ा होता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया जी। और सब वीडियो ऑन करे प्लीज, मंजू जी, सबको रिक्वेस्ट है, वीवन ललावानी, प्रिया, सभी वीडियो ऑन करे अपने, और कुछ प्रश्न पूछे या अपना फीडबैक दे, तो रमेश जी को लगेगा कि चलो एमपी के में लोगों को अच्छा लगता है तो फीडबैक भी तो देते हैं। तो मनोज जी, ये बोलिए। आपका सेशन आपका एक सेशन एक बात करेंगे, पहले मनोज जी एक मिनट, दो साथ में ना बोले, पहले मनोज जी बात कर रहे पूना से, बोलिए मनोज जी। बहुत अच्छा, सुंदर सुंदर सेशन था। आपका हंसरा हुआ चेहरा देखते ही अच्छा लग रहा है, और बहुत अच्छा बताया आपने, मुद्राएं विद्राएं सब। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी, ये पति पत्नी डेली, साल भर से डेली जुड़ रहे, कंप्लीटली रोज बिना, दोनों साथ में, सबसे बड़ी बात है। इतने प्रसन्न भी लग रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। यस, कभी दिल्ली आइए, दिल्ली। जी जी। चलिए आगे बोलिए, कोई बोले। रानी जायसवाल, स्मिता, सीमा अपनी बात रखे, असीत, कंचन जी। सर एक मिनट, आप नाम और गांव बताइए ताकि पता चले।
यस रानी जी। सर यानी मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे आता नहीं बोलना कि आज इतना अच्छा लगा। और जो प्योरिटी की बात सर ने बताया कि हमको काम अच्छे से करना चाहिए, ये चीज हमने फॉलो करे। यानी आज के हम तो एज हो गई, पर जो बच्चे हैं, जो कर्मचारी वगैरह, तो हमारा देश जो इतना वो हो गया है, क्या बोलना चाहिए, भ्रष्ट या जो भी तकलीफ है, सारा सुधर जाएगा। सर का जो आज मैं पहली बार सुन रही सर को आपके माध्यम से, तो सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े मैं तो योगी बोलूंगी, मुझे नहीं पता है अनुव्रत वगैरह के बारे में, लेकिन इतने अच्छे महान लोग हैं हमारे देश में, और आज हमारा देश कहाँ है, मेरे पास शब्द नहीं है सर। रानी जी कहाँ से हो आप रानी जी? मैं नागपुर से ही हूँ मैडम। नागपुर से हूँ, ठीक है, बोलिए। जयपुर से असित दागा। आपका जो जयपुर से था वो बहुत ही सुंदर था, नवकार मंच वाला जो था बहुत अच्छा लगा। कोशिश करेंगे रोज करने की सुबह। जय जिनेन्द्र। यस। चित्रा जी, चित्रा जी बात कर सकती है। कंचन जी, ये पूना से जी, हाँ बोलो। नीरा जी, नीरा, ये नीरा जिनेन्द्र, मैं बोल रही हूँ। हाँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता, आप इस प्रोग्राम में आए और बहुत अच्छा बताए। अनुव्रत के बारे में हम लोग का एक कॉन्सेप्शन ही नहीं था कुछ कि अनुव्रत होता क्या, सिर्फ इतना ही जानते छोटे छोटे व्रत, एक्चुअल उसके अंदर क्या बात है वो पूरा हम लोग कभी जान ही नहीं पाए। आज इस माध्यम से हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में जान पाए तो अच्छा लगा। इसको हम लोग आगे पालन भी कर सकेंगे। छोटे छोटे त्याग हो, चाहे संयम हो या और भी नैतिकता हो, कुछ भी हो, सारे ही अनुव्रत है। ये कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ। अनुव्रत के बारे में सिर्फ इतना ही सुना, आचार्य श्री तुलसी का ये है अनुव्रत चलाया हुआ है एक अभियान, और इसमें बस सिर्फ छोटे छोटे त्याग, पर ये किस माध्यम से होते हैं वो हमको आज थोड़ा कॉन्सेप्शन क्लियर हुआ कि नाम और कहाँ से हो, नाम और कहाँ से हो, में कैसे उतारना, वो हमें आज थोड़ा आइडिया हुआ। बहुत अच्छा चलिए, लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। नीरा जी कोचर, नीरा जी अपना नीरा जी यूएसए से बात कर रही है। नीरा जी बात कीजिए। जय जिनेन्द्र सभी को। मुझे पूछना था, ये जो नवकार मंत्र का करा रहे, ये मैं कर रही थी, पर इसके पूरे 9 पद के है ना, मतलब एक्सरसाइज जो आपने 5 पद, 5 पद की होती है, ये 5 पद की होती है। अच्छा, सिर्फ 5 ही होते, आगे नहीं है उसका? हाँ, ये मैं करती हूँ, मैं ये करती हूँ, बहुत ही जरूर कीजिए। नहीं, बहुत अच्छा दिन जाता है, और सारे अपने पार्ट्स की भी एक्सरसाइज भी हो जाती है, और ये नवकार मंत्र के साथ करते हैं तो बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। इसको सुबह भी कीजिए, शाम को भी कीजिए। हाँ जरूर जरूर, नहीं बहुत अच्छा है। तो वही पूछना था। और जैसे आगे नहीं है ना इसका एक्सरसाइज साथ में पूरा? नहीं, 9 पद की नहीं, ये 5 पद की वंदना है। पंच परमेष्ठी मुद्रा 5 ही है, 5 नवकार मंत्र के 5 पदों के साथ की जाती है। यस यस सीमा। आनंद भाई साहब बोल रही हूँ कि जो 5 पद का तो नवकार मंत्र का ये होता ही है, पर ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणासनो मंगलालंच सवेसिंग पडम हवै मंगलम। हम लोग ज्ञानशाला में जो प्रशिक्षिका का कोर्स करते हैं तो हमें इन 4 लाइनों की भी ये सिखाई जाती है। मुद्रा है इसकी भी। गलत नहीं है, सही है, तो है मुद्रा। वो हम लोग को ज्ञानशाला की प्रशिक्षिकाओं को सिखाया जाता है, बच्चों को सिखाने के लिए। मैंने ये कहा इसलिए मेरे को पता है, तो ये पूरी की होती है। ओके ओके, ठीक है। होती, मैं भूल गई, इसके लिए पूछा मैंने। प्यारा सा बच्चा। मेरा सीखा हुआ है ना, ये कोर्स किया हुआ है, तो मेरे को पता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत रमेश जी, नीरा, नीरा जी हमारे साथ अमेरिका से हमेशा जुड़ती है, यूएसए में रहती है और हमेशा जुड़ती है हमारे साथ। और वहाँ भी इन्होंने ध्यान का एक सेशन अभी इन्होंने चालू किया है, ध्यान करवाने का एक अलग ध्यान। थोड़ा आप नीरा जी बताएंगे अपने जो ध्यान आप करवा रही हो? ये अष्टमंगल मेडिटेशन करा रहे हैं हम लोग। आपकी टीम में से काफी लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आशीष जी हैं, और उनसे आप फीडबैक लीजिए कैसा लगा उन लोगों को। काफी लोग, मंजू जी वैद हैं, कविता जी सिंघी हैं, और भी बहुत लोग हैं जुड़े हैं। तो सबसे आप एक्सपीरियंस लीजिए, पूछिए सबको फीडबैक कैसा है। आशीष जी है ना? हाँ
छोटे बच्चों के साथ रोज अटेंड करती है, दैट इज ग्रेट। चलिए आप चलिए। समापन की ओर चलिए। आनंद भाई जी आप बात कीजिए और समापन की ओर, लेट हो गया काफी। हाँ, पहले आप विश्व मंगल प्रार्थना कर सभी लीजिए। हाथ जोड़िए विश्व प्रार्थना के लिए। सभी तैयार? दोनों हाथ जोड़े, नमस्कार स्थिति में सबके हाथ, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत। मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सभी। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। जैसे रमेश जी ने बताया कि अंदर बहुत शक्ति है और वो जब तक नहीं जगाएंगे अपना विकास नहीं होगा, और वो शक्ति जगाने की प्रार्थना के लिए आनंद भाई जी सीधे बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए दोनों हाथों को हृदय के पास आनंद केंद्र पर जोड़ ले। मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही अनंत शक्ति इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी हैं। गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। रमेश जी, आपने अपना सुंदर मार्गदर्शन हमारा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से मैं आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। ओम बहुत सुंदर। आज सभी अणुव्रती बनेंगे। यस, सबको अणुव्रती बनना है। हाँ, कल हम अनुव्रत के नियमों के बारे में चर्चा करेंगे और अनुव्रत के फॉर्म आपको भेजेंगे। आपको फॉर्म भरना है, अनुव्रत के नियमों को स्वीकार करना है। छोटे छोटे नियम है और बहुत ही आसानी से उसका हम पालन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अनुवृत्ति बनाने का प्रयास करेंगे। खुद तो बनेंगे ही और लोगों को भी बनाने का प्रयास करेंगे। इसी संकल्प के साथ ओम अरहम। ओम अरहम। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।